हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 3 दिसंबर के तीनों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास तीनों शिफ्टों को मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के तीनों शिफ्टों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। और आज लास्ट दिन है ये एग्जाम का, तो आज तीनों शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आपके आंसर की भी 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आपको इसका पीडीएफ पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक देगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको आंसर की में क्या एक्स्ट्रा पेट देखने को नहीं मिलेगी। मैंने जो एनालिसिस करा है वहाँ पे एक्स्ट्रा पेट भी दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है फरवरी के अंतर्गत, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है फरवरी के अंतर्गत। क्योंकि ये अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ और इसमें पूछे गए जो करंट अफेयर और सभी क्वेश्चन है जीके का भी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो करंट अफेयर वगैरह सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। और जैसे इसके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो मैं इसके रोज़ एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, मतलब 50 क्वेश्चनों का रोज़ प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको। रोज़ शाम को 4 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज़ शाम को एक क्लास आएगी। और जैसे अब आपका आज एग्ज़ाम खत्म हो चुका है तो कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सुबह 11 बजे भी क्लास मिलने स्टार्ट हो जाएगी एसएसजीडी के लिए, और शाम को 4 बजे भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लेना है, एसएसजीडी की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाना है, क्योंकि ये भी फोर्स के एग्ज़ाम है और उसमें थोड़ी वैकेंसी काफ़ी बढ़िया है। 24,000 या 26,000 के समथिंग वैकेंसी है, इसमें 7,000 के करीब वैकेंसी है। तो इसमें नहीं होता है वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखना, और इसमें नहीं होता है तो फिर अपने पास ऑप्शन रखना चाहिए। तैयारी को जब तक अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक कंटिन्यू रखना है, ताकि आपको एग्जाम में मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हो पेपर को पास करने में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट दिन के एग्जाम में। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के और फिर थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 31-32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 31 की बात करें तो अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटी संपत्ति का अधिकार, जब मान ली इसमें संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकार था जिसे अब हटा दिया गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार संबंधित था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था HPCL की रिफाइनरी राजस्थान के कौन से जिले में, तो बाड़मेर में, बाड़मेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राजस्थान के रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत का दूसरा सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट कौन सा है, केरल है, सेकंड पे मिजोरम आता है। और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत बात करें सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, बिहार है। और सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सवाना वनस्पति किस में आती है, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत आती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, वाष्पीकरण इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सितारे देवी का संबंध किस नृत्य से, कथक से, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सितारे देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृत्यांगना थी जिनका जन्म 1920 में कोलकाता में, तो उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक शैली को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी का नाम दिया था, और उनके मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य सम्राट ने उपनाम दिया था, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उष्णकटिबंधीय सवाना का संबंध किससे है, तो उष्णकटिबंधीय सवाना की बात करें तो वर्षा वन से संबंधित है, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित, शूटिंग इसका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 112 किस संबंधित है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वर्ष की केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, तो वो ये मतलब वार्षिक बजट से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा नगर किस खेल से संबंधित है, तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अनब्रेकेबल पुस्तक किसकी आत्मकथा है, तो ये मेरी कॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कृष्णा नगर किस खेल से संबंधित, पैरामेंटल से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं तो आपको इनको रिविजन के रूम में देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति में जुड़े हुए शब्द कौन से थे, तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र, सभी फ्रांसीसी क्रांति से में जुड़े हुए शब्द थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
1955 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने लिया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन साल 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने भाग लिया था और वे राजभवन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने वाले पाकिस्तान के पहले व्यक्ति थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कौन से राज्य का जनसंख्या घनत्व 1000 से अधिक है? तो बिहार और पश्चिम बंगाल का है। तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार का कितना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये फर्स्ट स्थान पर, ये सेकंड स्थान पर, थर्ड स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है 829 व्यक्तियों के साथ, फोर्थ स्थान पर केरल आता है 860 व्यक्तियों के साथ। और यदि आपको पूछे कि मतलब और ऑल इंडिया में किसका है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, तो वो किसका है? वो नई दिल्ली का है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। 11,000 के करीब है नई दिल्ली का, और केंद्र शासित प्रदेश में नई दिल्ली का ही है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहते हैं? सन स्पॉट कहा जाता है। सन स्पॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कुल कितने एंगल में सूर्य युद्ध हुए? तो 4 हुए थे। 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला एंगल में सूर्य युद्ध की बात करें 1767 से 1769 तक हुआ था। दूसरा 1780 1784 तक। तीसरा 1790 1792 तक हुआ था। चौथा एंगल में सूर्य युद्ध की बात करें 1798 से 1799 तक हुआ था। तो ये चारों युद्ध आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के में किया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है HSRA की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? 1928 में की गई थी। 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे की गई थी? 1928 दिल्ली की फिरोज शाह कोटला में की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखनी। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था समुद्री पारिस्थितिक तंत्र प्राथमिक स्तर पर कौन होता है? तो प्राथमिक उत्पादक होते हैं जो पादप, पलक, समुद्री शैवाल और प्राणी पलक ये होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता की गणना किस विभाग द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गोपिका वर्मा का संबंध किस नृत्य से? मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। मोहिनीअट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी शब्द से लिया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गयासुद्दीन बलबन की पत्नी का नाम क्या है? तो जिले लाई है। जिले लाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने 1265 से 1286 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली पर। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो एक वैज्ञानिक थे और प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनने वाले थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च से क्वेश्चन पूछा गया था। दांडी मार्च की बात करें दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह रूप में जाना जाता है। और नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाई गई नमक के खिलाफ की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शंकर देव से ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला है। 17 नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। तो ये मतलब 17 नृत्य शैली संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी आपको बता सकते हो कमेंट बॉक्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन के अनुसार आपको इसका राइट आंसर लगा देना था। यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है वाई आई एम ए हिंदू किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर की। शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंग्रेजी में काफ़ी चर्चित रही पुस्तक है। और हाल ही में युगांग थीर ने इसका हिंदी अनुवाद में किया जिसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी जाती है? तो भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और वह एक शोध विद्वान कोरियोग्राफर शिक्षक इंडोलॉजिस्ट और लेखक भी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिंजे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिंजे बिहार नृत्य बिहार का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य मिथिला और भोजपुर क्षेत्र सांस्कृतिक लोक नृत्य है। इसे जिंजरी भी कहा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरुंधति रॉय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो एक था डॉक्टर एक दर्शन। ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये किस किस के बारे में थी मतलब किसका वर्णन था इसमें? तो इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के भौतिक संबंधों पर यह किताब लिखी गई थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। और इस किताब का नाम था एक था डॉक्टर और एक दर्शन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंगेज खान किस वंश से थे? तो मंगोल जनजाति से संबंधित थे। तो मंगोल
मंगोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खान मंगोल जनजाति से थे और इसके बाद मंगोलिया पठार खान अब दो जनजातियों एकजुट करने के बाद उन्हें मध्य एशिया और चीन के बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी और चंगेज खान ने भारत से मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एशियाई खेल सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो एशियाई खेल का पहला संस्करण साल 1991 भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसे प्रथम एशियाई खेल भी माना जाता है। तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रथम स्थान जापान ने दिया जाता और सेकंड स्थान पर भारत रहा था इसमें। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और 4 मार्च 1951 की मैच हुआ था। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 नई दिल्ली में शुरू हुए थे। इसे एशियाड के नाम से जाना जाता है। भारत ने 1951 एशियाई खेल 51 पदक जीते थे टोटल, जिसे 15 स्वर्ण 16 रजत 20 कांस्य पदक। और एशियाई खेल की पदक तालिका में भारत से आगे सिर्फ जापान था जिसने 60 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था अनुच्छेद 50 संबंध किससे है। तो राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाना ये इससे संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी कब से कब तक चली थी। तो 1985 से 90 तक चली थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात है समाज के सीमांत वर्ग की जरूरतों को पूरा करते हुए संतुलित और सतत आर्थिक विकास हासिल करना था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था महाभारत का संक्षिप्त रूप किसने लिखा है। तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम। वर्ष 2011 जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान 52.12% और बिहार 51.50% में महिलाओं की स्थिति काफी खराब है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1991 भारत के वित्त मंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह है। तो मनमोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री थे। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो अंडमान निकोबार की। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 43 में क्या है। तो श्रमिकों के लिए वेतन से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहरा लोक नृत्य किस राज्य का। तो जोहरा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। आर्य समाज की स्थापना को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती ने 1875 को। तो मतलब कब की गई थी। तो 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ग्रहण की गई। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों सूचियों पर संविधान की 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई। संघीय ही योजना राज्यपाल कार्यकाल न्यायपालिका लोक सेवा आयोग आपातकालीन प्रावधान प्रशासनिक शक्ति है। ये संघ की सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो 46 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अहम फैसला किया था। उन्होंने 19 जुलाई 1969 को 14वीं निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोल किसके वंशज थे। तो मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चंगेज खान वंश के थे। तो चंगेज खान वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चीन और मध्य एशिया कुछ हिस्सों पर शासन करने के कारण मंगोल शासक बने थे। तो मंगोल पूछा जाता है। मैंने ऊपर चंगेज खान किस वंश के थे इस प्रकार से क्वेश्चन था, वो नहीं था। मंगोल किस वंश के थे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। तो चंगेज खान के वंशज थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने की थी, जिसका उपयोग आज भारत में किया जाता है। तो कनिष्क ने की थी, राजा कनिष्क ने। तो राजा कनिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शक कैलेंडर समय के चंद्रसौर गणना पर आधारित चैत्र 22 मार्च से शुरू होने वाला पहला मतलब महीना है जो वसंत विषु और स्प्रिंग इक्विनॉक्स के बाद का दिन आता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फुटबॉल में न्यूनतम खिलाड़ी कितना हो सकता है। तो फुटबॉल में अधिकतम तो 11 खिलाड़ी हो सकते हैं और कम से कम 7 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो 11 और 7 आपको ध्यान है। 11 अधिकतम, कम से कम 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 7 से कम इसमें खिलाड़ी हो जाते हैं तो मतलब खेल स्टार्ट नहीं होता है, मतलब शुरू नहीं हो सकता है या जारी नहीं हो सकता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजैविक तत्व सीरीज हवा जल आदि इस प्रकार को क्वेश्चन पूछा गया था कि जैविक तत्वों की सीरीज दे रखी थी, मतलब दे रखा था हवा जल आदि, मतलब इस प्रकार से दे रखा था। तो कौन सा होता है। तो जैविक तत्वों की बात करें तो किसी पदार्थ का व्युत्सरण रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसे हाइड्रोलिसिस। एक पास्ता तंत्र के सभी निर्जीव घटक जैसे कि वायुमंडलीय स्थितियाँ और जल संसाधन अजैविक घटक कहलाते हैं। तो यह जल संसाधन अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जल संसाधन इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृष्णा और कावेरी से संबंधित एक नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेन्नार नदी बहती है जो पेन्नार नदी है जो कृष्णा और कावेरी की नदी के बीच बहती है। तो पेन्नार नदी इसका राइट आंसर होना चाहिए। उपाय क्या आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि इसके ऑप्शन क्या दे रखे थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
सन 1905 बंग आंदोलन शुरुआत किसने की थी? सन 1905 बंग आंदोलन मतलब किससे संबंधित है या यह किसने शुरुआत की थी, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन में पूछा गया था ये। तो एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भाग में बांट दिया जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता और इतिहास में इसे बंग के नाम से जाना जाता। तो बंगाल विभाजन से संबंधित है, बंगाल विभाजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति में से नीति का एक अंग था। और बंगाल विभाजन निर्णय को 19 से 20 जुलाई 1905 भारतीय तत्कालीन वायस करजन के द्वारा की गई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो स्वतंत्रता से पहले 1946 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। तो 1946 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पहली बार मतलब कब खेले गए थे? 1930 में हैमिल्टन सर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए थे। और उसके बाद से इसमें मतलब प्रथम एशियाई खेलों में इसमें 11 प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में 11 देशों ने भाग लिया था। 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने। और तब से हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप वीडियो अभी तक बने हुए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकेंगे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में ओसबोरो किस फसल को ओसबोरो के नाम से किस फसल को जाना जाता है? चावल की फसल को जाना जाता है। चावल की फसल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं जिसे ओस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अहिंसा दिवस कब और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2004 में ईरानी नोबेल पुरस्कार विजेता सीरन एबादी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का विचार प्रस्तावित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना की प्रस्ताव को अपनाया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चोरा चोरी घटना किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। उत्तर प्रदेश से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 की घटना हुई थी। और चोरा चोरी उत्तर गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान तहसील ही है, जहाँ 4 फरवरी 1922 भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जल के मर गए थे। और इस घटना को चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उपाधियों का संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद उदाहरण करते हुए किसी विदेश राज्य से कोई भी उपाधि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन रखी गई थी 1929 वाले में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें वो कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। वो सरोजिनी नायडू भारत की थी और एनी बेसेंट मतलब प्रथम ही महिला अध्यक्ष थी। तो ये आपको ध्यान रखना। और यदि प्रथम अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस की स्थापना के समय मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वे उमेश चंद्र बनर्जी बने थे, जिसे उमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम से जाना जाता है। तो ये 1885 में इनकी स्थापना हुई थी मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा और दुनिया भर में मशहूर कथकली पवित्र केरल काशी प्रसिद्धि लय हमें केरल की महान नृत्य से 300 साल से अधिक पहले केरल के तटों पर उद्भव हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बंगाली विभाजन 1905 में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जतिन गोस्वामी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जतिन गोस्वामी भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्षत्रिय से संबंधित है। क्षत्रिय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का ईमेल भेजने के लिए इनमें से कौन सी विधि होती है? तो SMTP विधि होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप इस विधि से भी इसको ईमेल को भेज सकते हो इस प्रकार इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके। तो गाइस ये था आज का तीनों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। यदि आप उसका PDF पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा उसको पर इसका आपको PDF मिल जाएगा। तो आप PDF में जाके पढ़ना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसको उस पर आपको उसका PDF मिल जाएगा। मैंने अभी तक जितने शिफ्टों का एनालिसिस करवाया उन सभी का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। आप वहाँ से जाके किसी शिफ्ट का एनालिसिस का PDF पढ़ सकते हो। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपका आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल सबसे बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप पे पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और अब आपको फिजिकल की तैयारी कर देना है, जिनके भी अच्छे नंबर, जिनको लग रहा है कि अपने अच्छे नंबर बन सकते हैं, एक्यूरेसी बढ़िया है, और जो भी 70 प्लस क्वेश्चन है उनको लग रहा है कि 70 प्लस क्वेश्चन अपने राइट आंसर कट पीट के बच जाएंगे, रो मार्क्स बच जाएंगे, मतलब रो क्वेश्चन बच जाएंगे अपने 70, तो जो उनको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देना। फिजिकल में आपके 14 फीट की, मतलब बॉयज़ की 14 फीट की लंबी कूद होती है, 3.9 इंच की ऊंची कूद होती है, और बात करें इसमें तो और 1600 मीटर की दौड़ होती है 6 मिनट में। तो आपको इसकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देना है। आप तैयारी करोगे तभी फिजिकल पास कर पाओगे इसमें। वैसे फिजिकल पास करना इसमें बहुत हार्ड होता है, क्योंकि 6 मिनट में 1600 मीटर और ऊंची कूद और लंबी कूद में काफ़ी स्टूडेंट निकलते हैं। तो आपको तीनों की तैयारी अच्छे से करनी है, तभी आप फिजिकल इसका क्लियर कर पाओगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो, और मैं आपको अच्छे से डिटेल में और वीडियो ला दूंगा। किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारी डिटेल आपको मैं दे दूंगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, इसी प्रकार की और नई नई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।